गृह राज्य मंत्री टेनी के सीएए लागू किए जाने के बयान को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फाउंडर मेंबर मोहम्मद सुलेमान ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री का ये बयान पूरी तरह से असंवैधानिक है। सरकार को नियम कानून के तहत काम करने चाहिए। कोई भी कानून धर्म को देखकर नहीं बनता है। हम किसी धर्म के नागरिक को नागरिकता देंगे, किस धर्म के नागरिक को नहीं देंगे, ये नहीं हो सकता। अभी तक कोई भी विदेशी हमारे देश में आके बसता है और हमारी नागरिकता लेता है तो हम उसको नागरिकता देते हैं, लेकिन बीजेपी समाज को बांटने का काम कर रही है। आगामी 2024 के चुनाव को लेकर एजेंट के तहत वर्तमान सरकार काम कर रही है, लेकिन अब समाज इनकी असलियत जान चुकी है और अब विघटन बिल्कुल भी नहीं पसंद करता है। समाज को विकास चाहिए, रोज़गार चाहिए, शिक्षा चाहिए, जो वर्तमान सरकार नहीं दे पाई है। उन्होंने कहा कि अब कोई भी एजेंडा ले आए उनको वोट नहीं मिलने वाला। देखिए, गृह राज्य मंत्री श्री टेनी साहब का जो बयान है वो उसी प्रकार असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है जिस तरह एक्ट। ठीक है, उनकी मेजॉरिटी उन्होंने एक्ट पास कर लिया है, लेकिन उस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में पहले ही चैलेंज किया जा चुका है। रिट पिटिशंस जो है पेंडिंग है और वो हियरिंग शुरू होगी। लेकिन इन्हें तो इसी एजेंडे पर इलेक्शन लड़ना होता है। हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान, शमशान घाट, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इसके अलावा उनके पास कोई मतलब पॉजिटिव सकारात्मक कार्य तो है नहीं जिस पर वो इलेक्शन लड़े। अब उनका काउंटडाउन भी शुरू हो गया है, उल्टी गिनती शुरू हो गई, ये उनको आभास है, इसलिए इस तरह के बयानबाजी करते हैं। टेनी साहब को बयान देने के बजाय जो उसकी बाकायदा बाई लॉज है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो फाइनल करना चाहिए, लागू कर देना चाहिए, ताकि सुप्रीम कोर्ट में वो भी सब जुडिस हो जाए, उस पर भी बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की राय आ जाए। हम इस लड़ाई को संवैधानिक तरीके से लड़ रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो गुंजाइश है हमने उसे बता दिया कि देश के खिलाफ है। पूरे देश में आंदोलन हुआ, खासतौर पर महिलाओं ने आंदोलन किया कि कानून जब बनाते हैं तो हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई देख के नहीं बनाते। हमारा देश लोकतांत्रिक सेकुलर देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। हम किस धर्म के आदमी को नागरिकता देंगे, किस धर्म के आदमी को नहीं देंगे, ये निर्णय नहीं ले सकते। अगर लोकसभा में कोई कानून बनेगा तो सारे नागरिकों के लिए, सारे विदेशी अगर कोई हमारा देश में आकर के बसता है और हमारी नागरिकता चाहता है तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड हम देते हैं। ये 1951 से इंडियन सिटीजनशिप एक्ट मौजूद है। लेकिन भाजपा को चूँकि अपने एजेंडे में चलना है और एजेंडे के आधार पर समाज को बांटना है, उनकी पॉलिसी एक्सक्लूसिव पॉलिसी है, समाज को विघटन की तरफ ले जाने वाली पॉलिसी है और देश समझ चुका है, इसीलिए उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हाँ, 2024 का इलेक्शन है तो 2024 में तो उसको उनको लेके चलना है। लेकिन जिस समाज ने उनको 2019 में राज सत्ता सौंपी थी, वही समाज इनको राज सत्ता उतारने जा रहा है। इनको आभास हो गया, जैसा मैंने कहा। समाज अब विघटनकारी नीतियों को पसंद नहीं करता, समाज विकासशील नीतियों को पसंद करता है, समाज रोजगार देने वाली नीतियों को चाहता है, समाज स्वास्थ्य और शिक्षा देने वाली नीतियों का इंतजार करता है, जो ये शासन नहीं दे पाया है। ये सभी भारतीय नागरिकों को मालूम है, इसलिए अब सीए नहीं, कोई भी एजेंडा ले आए हैं, उस एजेंडे पर इनको वोट मिलने वाला नहीं है। इसलिए कि ये कल्याणकारी राज्य की जो सरकार होती है, जो कल्याणकारी नीतियों को बनाती है, लागू करती है, उस कार्य में असफल हो चुके हैं। और देश की महान जनता रोक देगी, आप आ ही नहीं पाओगे तो लागू क्या करोगे? अब आ नहीं सकते आप। महान जनता आपको समझ चुकी है कि आप किस हाउ यू डिवाइसिव पॉलिटिक्स का, आप कितना विभाजनकारी नीतियां देश में लागू करना चाहते हैं, ये देश समझ चुका है। और किस तरह देश को आप पीछे ले जा रहे हैं, ये भी देश की महान जनता समझ चुकी है। इसलिए टेनी साहब का बयान मैं समझता हूँ कोई इट हैज़ नो मीनिंग, इसका कोई सार्थकता नहीं है।